इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी, वो एक सेक्सुअल की थी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा इन बैक्टीरिया के अंदर कि अब जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो दो टाइप की होती हैं रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आपने ये हेडिंग डाल ली। अब देखो ये होती कैसे, द रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब देखो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, होता क्या, ये दो डिफरेंट जो होती हैं, दो डिफरेंट आपका क्रोमोसोम्स का मिलना, ये दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल का मिलना और दोनों डिफरेंट सोर्सेज से आए, उसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ठीक है, ज़्यादातर वर्ड जो आता है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का आ रहा होता है पेपर के अंदर, और इसका जो है वो पेपर में इसके मेथड्स पूछे जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और किस तरह लिखना है उसको वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बात होती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन आपको जब इसका मेथड समझाऊंगा, जब समझ में आएगा पूरा ना। तो अब देखो, पहला मेथड इसका है कंजुगेशन। ठीक है, अब कंजुगेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है कि दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैडम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि दो साइंटिस्ट थे ये, लेडरबर्ग एंड टैडम, जिन्होंने इस कंजुगेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। हर दफ़ा आता है ये एमसीक्यूज में। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर टू वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू कंजुगेटेड ट्यूब और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। दोनों पॉइंट दोनों जो है वो नाम याद कर लो। कंजुगेटेड ट्यूब को साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, वो ट्रांसफ़र होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, किसके ज़रिए? कंजुगेटेड ट्यूब के ज़रिए। अब वो कैसे, तो देखो एक डायग्राम भी मैंने बना के आपको दिखाई हुई, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखो, ये डायग्राम आप पेपर में बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक बैक्टीरियम हो गया, ये दूसरा बैक्टीरियम हो गया। अब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। और तो हमने जैसे कि बताया था कंजुगेशन में क्या होगा, थ्रो कंजुगेटिंग ट्यूब के ज़रिए जो होगा ये इसका एक जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये आप ये पेपर में बना लिएगा डायग्राम, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा लेबलिंग अगर करना चाहें तो लिख देगा कि ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ये आप लिख दिएगा बैक्टीरियम हो गया, ये भी बैक्टीरियम हो गया, ये भी जेनेटिक मटेरियल हो गया, और ये तो मैंने लिखा हुआ है कंजुगेटिंग ट्यूब हो गया। बस, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो उसका मेथड आता है वो आता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन के अंदर देखो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है। पहले तो मैं इसको फोकस कर लेता हूँ तो क्या आपको ये टेढ़ा नज़र ना आए। हाँ, अब सही है। तो पहला पॉइंट, दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड जिंडर। ठीक है, अब ये जो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो है वो डिस्कवर किया ट्रांजैक्शन। कंजुगेशन किसने किया था? लेडरबर्ग और टेडम ने। लेकिन ट्रांजैक्शन किसने किया डिस्कवर? वो जिंडर ने किया। टेडम की जगह जिंडर आ गया। ठीक है, ये साइंटिस्ट सेम था, जिंडर आ गया टेडम की जगह। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, वो क्या है देखो, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर बाय थर्ड पार्टी विच इज़ बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है थर्ड पार्टी के ज़रिए। थर्ड पार्टी से मुराद कोई मतलब ऐसा ऐसा होस्ट जो कि मतलब बैक्टीरिया का ना हो, वो बाहर का हो। ठीक है, यानी कि मेहमान हो वो एक तरह से। तो थर्ड पार्टी इसको कहते हैं, कोई भी मेहमान हो गया जो आपका रिश्तेदार नहीं बने, मतलब बाहर से आया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, ये मैंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है। ट्रांजैक्शन में अब ये आपका आ गया बैक्टीरियोफेज वायरस। इसको हमने कहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये अंदर का नहीं है, थर्ड पार्टी ये बाहर से आया हुआ है। और ये आ गया आपका बैक्टीरिया पूरा। सही है, अब इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया इसने अपना जेनेटिक मटेरियल थ्रू द थर्ड पार्टी। लिखा हुआ है ना थर्ड पार्टी, या उसका थर्ड पार्टी हो गया। तो अब यही इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपने ही जैसे आइडेंटिकल बैक्टीरियोफेज यहाँ पर बनाएगा आगे जाके। इसका मैंने पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। तो ये जब ऐसे मज़ीद जो है वो उधर अपने अपने आइडेंटिकल बनाएगा, और फिर ये क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ये पूरा एक नया बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। दूसरा बैक्टीरिया ये बन जाएगा। ठीक है, इजीली। अब देखो यहाँ पर जो है एक चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ समझने की इसके अंदर ये है कि आप इसको जो है वो इस तरीके से देखें कि जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा तो ये आगे जाके ये मज़ीद ऐसे बहुत सारे अपने बैक्टीरिया फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें हो रही होती हैं। और ट्रांजैक्शन को आपने सिर्फ इतना याद करना है कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू जो है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करे। अब ये मैंने जो है वो इसका बाकायदा प्रॉपर मतलब
एक इसके अलावा भी 3-4 डायग्राम और बनेंगे, ये मैंने डायरेक्टली बना दिए। आपको पेपर में चाहे तो आप पेपर में बिल्कुल ऐसे ही बनाए, वो समझ जाएगा, जो एक चेकर जो होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, आप जो है वो प्रॉपर एक प्रोसेस के ज़रिए समझाएं, ठीक है। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल उसका अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो डायग्राम अलग है, सही। अब आता है तीसरा इसका मेथड, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नाम आपने काफ़ी कॉमन सुना भी होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेड ग्रिफ्ट। फ्रेड ग्रिफ्ट ने ये था, ये इसका प्रोसेस जो का डिस्कवर किया था सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का। और इस ये आर टाइप और एस टाइप, इसने सबसे पहले क्या किया, आर टाइप लिया, एस टाइप लिया। अब देखो आर टाइप जो इसने लिया था वो नॉन पॉइजन था, यानी कि उसके अंदर जहर नहीं था, पॉइजन लेस था। और एस टाइप के अंदर क्या था, पॉइजन था, जहर था, सही है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ इसने किया क्या। पहले ये मेरे पास समझ लो इंजेक्शन आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पेन है ना, ये आ गया इंजेक्शन। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर मैं ले लिया आर टाइप ले लिया मैंने। अब आर टाइप मैंने एक समझ लो सोल्यूशन है एक तरह से, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हमें पता है कि आर टाइप के अंदर क्या है, आर टाइप के अंदर कोई जहर नहीं है। अब एक और मैंने जो है वो एस टाइप ले लिया इस तरीके का, ये मैंने ले लिया एस टाइप। इसके अंदर भी मैंने जो है एस टाइप सोल्यूशन डाल दिया, और मुझे पता है कि इसके अंदर जहर है। अब ये दो अलग अलग इंजेक्शन मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है इसकी, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये ना, डीएनए किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब मैंने एक जो है वो चूहे को लिया, ठीक है, माइस को लिया। फॉर एग्जांपल एक चूहा मैंने यहाँ पर ले लिया, ये चूहा आ गया हमारे सामने। अब मैं कुछ चीज़ रख के समझाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। तो ये मैंने ले लिया भाई चूहा, सही है, आम सा चूहा आपने देखा होगा। तो ये इस चूहे को मैंने मतलब क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको ये इंजेक्शन किया। ये किसके अंदर क्या था, ये था आर टाइप था इसके अंदर ना। तो ये आर टाइप का इंजेक्शन मैंने इसको लगा दिया ऐसे करके टक करके, ठीक है। ये आर टाइप का मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको। अब ये चूहा जो है वो ज़िंदा रह गया, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर जहर नहीं है। आर टाइप के अंदर चूहा ज़िंदा है, ज़िंदा है, इस लगाने के बाद भी ज़िंदा है, ठीक है, चल फिर रहा है। अब मैंने क्या किया, इसी चूहे को जो है वो अब मैंने एस टाइप वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब एस टाइप के अंदर जहर है, हमें पता है। जैसे ही मैंने लगाया इसकी डेथ हो गई, ये मर गया, सही है भाई। अब मैं दूसरा चूहा लाया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने देखा यार ये मर क्यों गया, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर, हमें पता है वैसे एस टाइप के अंदर जहर है, लेकिन जब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, पहले फ्रेड ग्रिफ्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसे साबित करने के लिए समझाने के लिए उसने क्या किया, इसको एस टाइप को जिसके अंदर जहर था उसको हीट कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने इसको क्या किया, किसी तवे पे हीट कर रहा हूँ मैं इसको। जब मैंने इसको हीट किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उसके बाद फिर मैंने एस टाइप इस चूहे के अंदर दोबारा लगाया, तो चूहा ज़िंदा रह गया, चूहा ज़िंदा निकला, ठीक है। फिर भी चहलकदमी कर रही है, हैरत की बात हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी चूहे के अंदर क्या किया, ये जो अपना हीट किया हुआ था ना एस टाइप, ये हीट किया हुआ एस टाइप जिसके अंदर जहर था, वो मैंने इसको दोबारा लगाया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने प्लस ये जो था आपका आर टाइप जो था ये भी था, तो आर टाइप भी मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके ठक करके लगा दिया मैंने। तो जैसी मैंने इसको अंदर आर टाइप लगाया जिसके अंदर जहर नहीं था, तो आफ्टर लगाने के बाद ये चूहा मर जाता है, बड़ी हैरत की बात है। तो इससे हमें ये साबित हुआ कि ये जो मतलब हीट किया हुआ हमारे पास एस टाइप था, यानी कि वो जो जिस इसके अंदर जहर था वो हीट करने के बाद सेटल डाउन हो गया था, तो इसलिए वो आराम से जो है वो घूम फिर रहा था ये चूहा। लेकिन जैसे ही मैंने ये आर टाइप लगाया जिसके अंदर कोई जहर नहीं था, तो ये आर टाइप का जब जैसे ही इसके अंदर वो डीएनए गया होगा, तो इस एस टाइप के डीएनए ने ट्रांसफॉर्मेशन करी किसके अंदर, आर टाइप के अंदर, ठीक है। और ये जो उसका जो जहर था जो कि सेटल डाउन हुआ था, वो एक्टिवेट हो गया किसके अंदर, आर टाइप के अंदर एक्टिवेट हो गया, इसको जो है वो नया डीएनए मिल गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई बिकॉज ऑफ द दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से साबित होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ किताब के ज़रिए। आर टाइप देखो नॉन पॉइजन था, एस टाइप पॉइजन था, ठीक है। यहाँ नीचे देखो आर टाइप हमने इंजेक्ट किया तो माइस जो चूहा था वो क्या हो गया, अलाइव, ज़िंदा निकला। एस टाइप को हमने इंजेक्ट किया तो क्या निकला, चूहा मर गया, वो फेटल यानी कि डेथ हो गई उसकी। फिर एस टाइप को हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद हमने क्या किया, माइस जो था वो अलाइव यानी कि ज़िंदा निकला, यानी कि जो उसका जो पॉइजन था वो मर चुका था हीट करने के बाद, या सेटल डाउन हो चुका था, इसलिए वो चूहा ज़िंदा निकला। अब इसी एस टाइप को हमने आर टाइप के अंदर जब मिलाया, दोनों को मिला दिया, हीट किया हुआ और ये आर टाइप को, तो ये दोनों आपस में क्या मार गया,
एस टाइप का जो पॉइजन था वो आर टाइप के अंदर पॉइजन ट्रांसफॉर्मेशन मार गया। तो जैसे हमने उसको इंजेक्ट किया तो चूहे की डेथ हो गई। तो इससे हमें साबित हो गया कि भैया ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसकी, डीएनए की। तो ये जो था एक प्रोसेस था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का। और अब जो है आपकी ये पूरी की पूरी जो है बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई।